तो ये भी हमारी एसएचएम की ओवरऑल इसमें जितनी भी डेरिवेशन है वो सब और कंसेप्ट के सब। तो ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का जो एक क्वाड्रेंट है वो हमारा पेंडुलम के मोशन पे के जैसा होता है, को रिप्रेजेंट करता है। ऑलमोस्ट वैसा ही होता है क्योंकि एसएचएम पूरा पेंडुलम का ही होता है के ऊपर होता है, उसी का एग्जाम्पल होता है पेंडुलम। तो ये हमारी यहाँ से आता है, ये सारी लाइन ये हो गई ए जो कि हमारा हो गया एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से दूरी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड, ये सब एम्पलीट्यूड, और ये हमें दिख रहा है कि पेंडुलम के मोशन जैसा होता है वैसा है। ये एक क्वाड्रेंट है उसका एक चौथाई हिस्सा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये तो सारे इसके क्वाड्रेंट्स हो गए क्योंकि ये पूरी रेडियस इसकी ए है। ए माने एम्पलीट्यूड। यहाँ पे अब इसमें जो वेलोसिटी लगेगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन टी मतलब 1 डिग्री अपॉन टी, 2 डिग्री अपॉन टी, ऐसे करके। यहाँ पे डिग्री की जगह रेडियन में देते हैं वैसे। तो यहाँ पे वो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा की वैल्यू हम पे आ गई ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे ओमेगा टी लेंगे। तो इसमें भी अब ये जो है देखें तो हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? मीन पोजीशन से। तो ये हमारी मीन पोजीशन और ये हमारी यहाँ से ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से यहाँ तक वाई, और उसमें वाई कोऑर्डिनेट को ही मान के चलते हैं। तो यहाँ से हमारी ये डिस्प्लेसमेंट हो गई वाई, और ये हमारा जो हाइपोटेनियस है वो एरिया ए जो है वो रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट को मान के चलते हैं। तो ये हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर के बराबर हुआ। परपेंडिकुलर के बराबर तो यहाँ पे हम लेंगे साइन का यूज़ किया जाएगा क्योंकि साइन परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस होता है। प्लस साथ में ये जो अभी हम देखने वाले साइन ओमेगा टी, इसमें इस केस का होता है कि जब ये जो है हम मीन पोजीशन से इसे पुश किया गया हो, वरना अगर इसे ऐसे पीछे खींच के किया गया है तो उसमें अलग सीन होता है, कॉस रखता है और एक्स को मान के चलते हैं। अब इसमें देखेंगे इसकी डेरिवेशन जो भी है। ये हमारा हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की जगह में हमने ओमेगा टी ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। परपेंडिकुलर हमारा वाई हो गया, हाइपोटेनियस हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। ये हमारा ये निकल आया। अब यहाँ पे जो ओमेगा होता है उसे कहते हैं हम फेज़ जो होता है वो हमें इसकी वैल्यू होती है हर बार जो होता है π/2 से प्लस होता जाता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये π/2 का फेज़ है, 2 पाई का फेज़ है, पाई का फेज़ है। मतलब एक वैल्यू जो है इस ऑसिलेशन में पेंडुलम में हर बार एक वैल्यू जो है वो रिपीट होती रहती है। तो वो कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है उसको देखने के लिए होता है फेज़। जब ज़्यादा डिटेल में वैसे करने की ज़रूरत है नहीं। कि यहाँ पे जब हमने उसे पीछे से खींचा हो तब कॉस लेते हैं एक्स का मान के, और वही कॉस 90 और मैक्सिमम जो होती है एक्सट्रीम वैल्यू पे उसकी जो होती है 90 होती है, तो कॉस 90 थीटा वही साइन ही हो गया ओवरऑल। ये सब तो होगी इसकी जो भी है एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं डेरिवेशन पे। ये सब एक्सप्लेनेशन में आ गया, डेरिवेशन पे आते हैं। ये होता है v इज इक्वल टू होता है dy/dt होता है। हमारी ये डेरिवेशन तो डिस्प्लेसमेंट की यहीं पे हो गई थी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और ये यहाँ से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट निकल गया, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी होती है dy/dt उसका कर गए हम डिफरेंशियल। ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन का हमने कर दिया, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो हमारे अगर यहाँ पे थीटा नहीं होता, थीटा की जगह अगर कुछ और होता है तो उसी चीज़ का डिफरेंशियल बाद में भी करते हैं। तो उस चीज़ का डिफरेंशियल बाद में भी हुआ। ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू होती है
2 पाई/T। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है और dt से कर गया तो यहाँ पे ओमेगा आ गया ओवरऑल। तो ये फाइनल में निकल के आया, यहाँ पे ओमेगा आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये ए इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डी बी बाई डी टी कर दिया और इसका भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस वो उसका कॉस का उस डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, माइनस हमने भाग ले लिया और ये पूरा वैसे ही डिफरेंशियल कर दिया और वो फिर से थीटा नहीं है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, इतना तो हमारा निकल के आ ही गया है, इस ओमेगा को हल्का सा आगे ले जाके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पे हमें निकलेगा ये हमारा जो y इज इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, जो कि हमने अभी ये पहली वाली वीडियो से मतलब पहली वाली इससे निकाला है, पहली वाली इससे निकाला है। तो यहाँ पे हम y डाल देंगे इसकी जगह, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y हो गया। अब ये जो वेलोसिटी का ये एक और फॉर्मूला था जो सेकंड वाला, वो जरा उसकी भी डेरिवेशन देख लेते हैं। तो ये हमें पता है, ये था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस वाई निकल के आया था। ये फाई भी यहाँ पे फेज होता है। ये ज़्यादा डिटेल में कैसे समझने की जरूरत है नहीं, समझना हो तो बाद में बता देना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस को इधर रख के साइन को उधर ले गए और यहाँ पे इस स्क्वायर हट गया, एक सेकेंड, स्क्वायर हट के यहाँ पे अंडर रूट आ गया। तो यहाँ पे हम कॉस की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो वही हम इस वाले फॉर्मूले में करेंगे वी वाले के, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा वो फाइव ले लेंगे। ये यहाँ पे पूरा अंडर रूट में होगा। और यहाँ पे हमें पता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाई अपन ए के बराबर होता है, ये हमने यहाँ पे देखा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू डाल दी वाई स्क्वायर अपन ए की होल स्क्वायर की, ऐसे इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये इसमें देखेंगे कि ये जो है वह ये इससे भाग आएगा अंडर रूट से, तो उसका स्क्वायर हट जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसा सीधा, जिससे ए से ए कट जाएगा, हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mb हाफ एम बी स्क्वायर। वी स्क्वायर की सबसे पहले ईजी वाली है कि हमने यही वाली अगर वैल्यू डाल देंगे वेलोसिटी की तो तुरंत निकल जाएगी। इसका स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट हटेगा स्क्वायर से, ये निकल जाएगी। लेकिन ये ऐसे नहीं करनी, ये ऐसे करनी है। ये वैसे सेम डेरिवेशन है जो अभी हमने ये इसमें देखी है सेकंड वाली, एक सेकेंड, हाँ ये इसमें देखिए पूरी सेम ही है। तो यहाँ पे ये है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर लेके चल रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, ऐसे करके ए ओमेगा पे भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। ये फिर से वही सब चीज़ें एलसीएम लेके यहाँ पे ये पहुँच गए। यहाँ फिर से अंडर रूट से बाहर आके इसका स्क्वायर हट गया, ए से ये कट के ये आ गया, ओमेगा पे भी स्क्वायर लग गया और उसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, ये ओवरऑल यही आ गया। और उसमें हम अगली देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी के देखने से पहले हम एक देखेंगे छोटी सी डेरिवेशन, ये वाली एफ इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ये तो पता है। तो हम यहाँ पे उसमें एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन की वैल्यू डाल देंगे, ये वाली जो इसमें यूज़ होती है, जो हमने निकाली थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये डाल दी ए की जगह। फिर जाके हम एक और हम पे फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इजिकल टू माइनस के वाई, जो कि हुक्स लॉ का होता है। ये और इसको इक्वेट कर देंगे,
माइनस से माइनस कट गया क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का इसमें माइनस लगा हुआ था, एक्सप्रेशन की फॉर्मूले में माइनस लगा होता है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और फिर जाके एम ओमेगा स्क्वायर ये निकल के आ गया, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, ये निकल के आ गया। हमारी छोटी सी डेरिवेशन है। आगे पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन, हमें पता है कि वर्क जो है वो एनर्जी के बराबर होती है, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा था। तो यहाँ पे जो है वर्क जो है इजिकल एफ इज इक्वल टू एफ डी एक्स होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम वाई कोऑर्डिनेट मान के चल रहे तो एफ डी वाई लेंगे। और यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि ये जो वर्क है ये रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का आएगा। ये फोर्स के हम यहाँ पे माइनस वैल्यू डालेंगे, माइनस के वाई, माइनस से माइनस कट गया, के वाई डी वाई हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, डब्ल्यू से जीरो की लिमिट लगा के वाई से जीरो की लिमिट यहाँ पे लगेगी, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे होगा वाई की पावर 1+1/1+1, वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा ओवरऑल, ये वाली लिमिट इसकी जो लोअर लिमिट है। तो ये यहाँ पे अपॉन के 2 को अलग कर देंगे 1/2 करके, वाई स्क्वायर, और 1/2 को भाग ले लेंगे, 1/2 के वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमने जो के था, के की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर एम डाल दिया, ओमेगा स्क्वायर एम, के की जगह ओमेगा स्क्वायर एम डाल दिया, तो हमारी डेरिवेशन निकल गई पोटेंशियल एनर्जी की, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। हम दोनों की वैल्यू डाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डालते टाइम हम जो है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो होगा 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस का आ गया और ये यहाँ पे यही प्लस का आ गया, तो इससे कट जाएगा, टोटल एनर्जी निकल आ गई 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारी निकल के आ गई एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी निकली, क्योंकि ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकली। अब हम इसमें देखेंगे कि टोटल एनर्जी के जो है में ओमेगा है, इसकी हम वैल्यू डाल देंगे 2π/T, 2π/T, और उसमें टी को आगे अलग ले लेंगे, अलग करके करेंगे 1/T, जो कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, 2π फ्रीक्वेंसी हो गया, 2π फ्रीक्वेंसी, इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, और ये एफ का स्क्वायर हो गया। इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ही था, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो यानी टोटल एनर्जी फोर्स के भी वो निकल गया, ये क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारा आ गया फोर्स लॉ इन SHM। ये फोर्स लॉ के बाद एक और चीज़ है हुक्स लॉ, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन यूज़ होती है, F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू माइनस के, यहाँ पे के वाई यूज़ होता है, यहाँ पे के एक्स यूज़ होता है, और में सेम चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होता है फोर्स लॉ में इन SHM में, एक ए इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का यूज़ होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट जब इस वाली में भी करते हैं, ठीक है। तो पहले अभी फोर्स लॉ पे ध्यान देते हैं, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन का फॉर्मूला डाल देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस से माइनस कट गया, वाई से वाई कट गया, के इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे 2π/T, 2π जो कि 360 होता है, बताया था थीटा अपॉन टी होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो मैक्सिमम तो 360 होता है, 2π/T। इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर, इसको जब इधर ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ गया m/K, और इसको इधर ले गए तो ये इधर है, इसका स्क्वायर इधर रख के अंडर रूट रख गया, अंडर रूट से में इससे स्क्वायर कट गया और यहाँ पर अंडर रूट रख गया, फिर जाके ये हमारा हुक्स लॉ, सेम चीज़ F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू माइनस के एक्स,
इक्वेट कर देंगे माइनस के एक्स इजिकल टू एम है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होंगे ए इजिकल टू डी वी डी टी, वी इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू के, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू के अपॉन एम, के इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर एम। फिर जाके यहाँ पे इक्वेट कर चुके हैं। इक्वेट करने के बाद एम ए डाल देंगे, ए की जगह डाल देंगे डी वी डी टी, और इसके वी की जगह भी डाल देंगे डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे डबल डिफरेंशियल हो जाएगा, तो यहाँ पे डी पे स्क्वायर आएगा और पूरे डी टी पे स्क्वायर आएगा। एम साथ में लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है ये जो इसको अच्छे से कर देंगे सॉल्व, बाद में करने के लिए आगे पीछे कर दिया हल्का सा बस। तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया है। यहाँ पे हम के की वैल्यू डालेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, मतलब माइनस के की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एम, माइनस में लगा हुआ था पहले से, ओमेगा स्क्वायर एम हो गया। इस एम से ये एम कट गया जो इसके संग चल रहा था, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। ये माइनस का इधर के प्लस का हो गया। तो ये हमारी फाइनली निकल गई डबल डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ, ये हमारी निकल गई पूरा का पूरा SHM की सारा ओवरऑल ऑक्सीजन सहित।